रहीम। बेटा आज जो हमने बात करनी है वो है, लास्ट लेक्चर में हमने कहा था सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस बड़ी इंपॉर्टेंट डिवीजन है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे एक दूसरी डिवीजन दैट इज़ दी मियोसिस, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में कि मियोसिस क्यों ज़रूरी है और क्या। तो बेटा मियोसिस की दो अहम तरीन इंपॉर्टेंस हैं जो कभी कहीं भी डिनाई नहीं की जा सकती। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। मैं उसकी हेडिंग दे देता हूं, तो हम कहेंगे मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन आ स्पीशी। ये क्या बात है, ये एक हेडिंग है। अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है बेटा, देखें अगर आप गौर करें, सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें 50% जेनेटिक मटेरियल फादर साइड से आ जाता है और 50% जेनेटिक मटेरियल मदर साइड से आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, फर्ज किया अगर ऐसा ना हो, तो आप देखें कि एक हमारे इंसानों के अंदर है 46 क्रोमोसोम, फर्ज किया एक स्पर्म में भी 46 क्रोमोसोम है और एक एग जो है उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, ये भी डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि डिप्लॉयड का मतलब होता है जिसमें क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स मौजूद है और उसमें फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये जो 46 क्रोमोसोम, अगर ये फादर साइड से ये स्पर्म और मदर साइड से ये एग मिल जाए तो ये कितने, ये तो हो जाएंगे अबाउट 80 और 92 क्रोमोसोम्स आई थी। तो इस सेल में ये जो जाइगोट बनेगा इसमें तो क्रोमोसोम नंबर फर्क आ गया। तो खुद गौर करें कि जो जाइगोट है अगर उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं होगा तो एक स्पीशी में क्रोमोसोम नंबर हमेशा सेम होता है। और सोने पे सुहागा ये कि कल को अगर ये फर्ज किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन फर्ज किया ये इंडिविजुअल अगली दफा 92 प्लस 92, तो बात कहाँ जा पहुंचेगी। इस तरह तो क्रोमोसोम नंबर कई बहुत सारी जनरेशंस के बाद क्रोमोसोम नंबर लाखों में हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल इवन, सही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्रोमोसोम, ये जो स्पर्म्स और एग्स बनते हैं ना, ये कैसे बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक सिनेरियो दिया है कि ऐसा पॉसिबल है और ऐसा हो सकता है, फर्ज किया, और अगर ऐसा हो तो क्या सूरत हाल बनेगी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं अगर आपको इंपॉर्टेंस अगली बात बताऊं वो क्या है बेटा, कि जो स्पर्म और एग होते हैं ना बेटा, एक सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जर्म लाइन सेल, इनको हम गैमीट मदर सेल्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। होता क्या है गैमीट मदर सेल, मैं अभी आपको बताता हूं, आपने परेशान नहीं होना। जर्म लाइन सेल बेटा दो तरह के सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, एक को हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स, ये वो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के बाकी पार्ट्स बनाते हैं, यानी जो हमारी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। और जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं ये वो सेल्स होते हैं जो स्पर्म्स और एग्स बनाते हैं, और जो स्पर्म्स और एग्स हैं इनको हम गैमीट्स कहते हैं। गैमीट्स, GAMETES, गैमीट्स को हम कहते हैं द रिप्रोडक्टिव सेल्स। ऐसे सेल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। और इनकी एग्जांपल है क्या, स्पर्म, ये भी हैप्लॉइड होता है, और एग, ये भी हैप्लॉइड होता है। कैसे भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो जर्म लाइन सेल्स, ये जो सेल्स हैं वो, अगर आप खुद को गैमीट मदर सेल्स, मतलब ये वो सेल्स हैं रेड वाले जिनसे ये बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, सही है। तो ऑब्वियसली अगर जर्म लाइन सेल जो है वो हो डिप्लॉयड, जर्म लाइन सेल क्या है, डिप्लॉयड, इससे जो गैमीट बना है वो बना है हैप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला। तो यहां पे जो डिवीजन हुई है वो मियोसिस हुई है, माइटोसिस नहीं हुई। माइटोसिस हुई तो मैंने आपको सूरत हाल बता दी कि क्या बन सकता है उधर से, ठीक है। यानी द जर्म लाइन सेल्स इन एवरी इंडिविजुअल दे परफॉर्म मियोसिस एंड दे गिव राइज टू हैप्लॉइड गैमीट्स व्हिच हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन द पेरेंट सेल, देन द जर्म लाइन सेल। तो जब ये स्पर्म है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ, फर्ज किया ये एक स्पर्म है हैप्लॉइड, और जब इसी सूरत हाल में जो फर्ज किया ये मेल बॉडी है, जो फीमेल बॉडी है उसमें भी जर्म लाइन सेल है, ठीक है, और उससे बनेगा ओवम।
हैप्लॉइड। अब वो कैसे बनेगा ये आप 10वीं क्लास में पढ़ेंगे, फिर आगे 12वीं क्लास में पढ़ेंगे, बड़ी दफा रिपीट होगा, लेकिन उससे क्या बनेगा, ये भी गैमीट बनेगा और इस गैमीट का नाम होगा एग, ओवम। ये भी हैप्लॉइड, फीमेल में ये बनता है। अब ये जब दोनों मिलेंगे तो जो जाइगोट होगा वो दोबारा से 2n हो जाएगा। मतलब अगर इसमें 46 क्रोमोसोम थे, इसमें 23 होंगे, इसमें 46 थे तो इसमें भी 23 होंगे, और एग में भी ऑब्वियसली 23 है, ठीक है, इधर भी 23 है, तो ये 23 मिलके दोबारा 46 बना देंगे। इस तरह एक स्पीशी में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहेगा। हाफ यानी जब भी स्पर्म्स और एग्स बनते हैं तो उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें मियोसिस होती है, और अगर मियोसिस ना हो तो ये सिनेरियो बनता है जो कि पॉसिबल नहीं है। ये पहली बात है। अच्छा, यही वाले केस को हम प्लांट्स के ऊपर भी अप्लाई करके देखते हैं। प्लांट्स में बेटा दो तरह का, प्लांट की जो दो जन्म होते हैं, दो शक्लें होती हैं प्लांट की पूरी, उनमें उनकी लाइफ में, उनके लाइफ साइकिल में दो जनरेशन होती हैं। एक जनरेशन को हम, यानी अगर मैं इसको ऐसे काट के तो प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में बेटा हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस होती है। इसका मतलब क्या होता है, प्लांट का जो लाइफ साइकिल है ना उसमें दो जनरेशंस होती हैं। एक को हम कहते हैं स्पोरोफाइट, ये जनरेशन डिप्लॉयड होती है और ये स्पोर्स बनाती है, और ये स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। कैसे बनाती है? मियोसिस के जरिए। तो प्लांट्स के अंदर दो शक्लें होती हैं, जो दो जनरेशन होती हैं। पहली जनरेशन स्पोरोफाइट होती है, वो स्पोर बनाती है, और स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, और ये स्पोर जब उगते हैं तो ये गैमीटोफाइट, ये दूसरी जनरेशन है गैमीटोफाइट, और ऑब्वियसली स्पोर्स हैप्लॉइड हैं तो गैमीटोफाइट भी हैप्लॉइड होगी। फिर ये गैमीटोफाइट बनाती है दो तरह की ना, ये बनाती है माइटोसिस के जरिए गैमीट्स क्या है? स्पर्म, वो भी हैप्लॉइड, और एग भी हैप्लॉइड। आप कहेंगे सर ये तो माइटोसिस से बने हैं। बेटा ये खुद भी तो हैप्लॉइड थी ना, जब ये खुद हैप्लॉइड थी तो इससे स्पर्म्स और एग भी हैप्लॉइड बने हैं, और वो दोनों जब जुड़ते हैं तो जाइगोट डिप्लॉइड हो जाता है और वो दोबारा एक स्पोरोफाइट बना देता है। यानी प्लांट्स के अंदर क्या सूरत हाल होती है कि एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन है, वो मियोसिस करके के स्पोर्स बना रही है। इसमें देखो स्पोर्स मियोसिस से बन रहे हैं और स्पर्म्स और एग्स माइटोसिस से बन रहे हैं। प्लांट्स के अंदर, इनके अंदर मियोसिस से बनते हैं, इनके अंदर माइटोसिस से बनते हैं। ये इंपॉर्टेंस बात थी प्लांट की सूरत हाल में। इस तरह फंजाई में भी थोड़ा, लेकिन वो किताब में नहीं लिखा तो उससे हमें लेना देना नहीं है। तो इस वाली हेडिंग को जब आप इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस में सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन, तो पहले आप एग्जांपल देंगे द जर्म लाइन सेल्स इन द बॉडी, they produce the gametes, they are also called as the gamete mother cells. The germline cells, they perform meiosis and they give rise to the gametes यानी sperms or egg with half number of chromosome. After the fertilization, यानी जब ये दोनों आपस इस प्रोसेस को fertilization कहते हैं, sperms और eggs के मिलने को। तो after the fertilization, the sperms and eggs unite and a zygote is formed which has the complete set of the chromosome diploid set. सही है। दिस इज हाउ द क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड इन अ स्पीशीज विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। इफ मियोसिस डज नॉट अकर, द क्रोमोसोम नंबर विल इंक्रीज इन द फॉलोइंग जनरेशंस व्हिच इज इम्पॉसिबल। और फिर आपने प्लांट्स के बारे में भी दूसरा पैराग्राफ लिखना है कि जी प्लांट्स हैव द डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी डिप्लॉइड जनरेशन और हैप्लॉइड जनरेशन वाला लाइफ साइकिल होता है, इन विच द स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। दोज स्पोर्स दे ग्रो, दे जर्मिनेट एंड दे प्रोड्यूस गैमीटोफाइट। Gametophyte produces gametes with the help of mitosis, not meiosis, and which produce the sporophyte again. हमने बात कर ली है। तो ये आपको लग गया पता कि मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन स्पीशीज मियोसिस की वजह से कैसे होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंस बात है, आपको पता है द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस। बेटा अगर आप गौर करें तो दो माँ बाप जो हैं उनके बच्चे या उनका एक बच्चा भी उनसे कंप्लीटली नहीं मिलता होता, सही है, और उनके सारे बच्चे आपस में भी नहीं मिलते होते अगर जब तक वो ट्विंस ना हो। वो ट्विंस एक सेपरेट कैटेगरी है, उसको बाद की बातें हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि माँ बाप से, यानी आप इसमें लिखना कहां से शुरू करेंगे, आप कहेंगे ऑफस्प्रिंग आर डिफरेंट देन देयर पेरेंट्स। वो पेरेंट्स से डिफरेंट होती हैं। क्यों डिफरेंट? अच्छा, इसी तरह खुद गौर करें,
अगर दो माँ बाप के बच्चे एक जैसे ही हों सारे के सारे और माँ बाप की तरह ही हों तो उनमें उतनी ही जहानत होगी, उतना ही कद होगा, उतनी शक्लें होंगी और उनके अंदर बीमारियों से लड़ने की उतनी ही ताकत होगी। और उनके अंदर अगर माँ बाप में कोई बीमारी अल्लाह ना करे तो बच्चों में भी वही बीमारी होगी। मतलब लाइक दिस, सही है। जेनेटिकली वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर एक बीमारी से बाप को फ्लू होता है तो फिर बच्चे सारे बीमार होंगे, या किसी बच्चे को, यानी सब में बराबर सिवाय एज का जो फैक्टर है, यानी बीमारियों के साथ लड़ने की उनकी ताकत भी सेम होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, आम सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक बीमारी आई, एक बीमार हुआ, दूसरा हो सकता है ज्यादा मजबूत हो, उससे ज्यादा बेहतर हो। अगर ऐसा ना हो, यानी माँ बाप से बच्चे डिफरेंट ना हो, सारे ऑर्गेनिज्म जो इंसान भी हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं, वो सारे के सारे एक जैसे ही हों, एक बीमारी आ जाए सबको साफ कर देगी। सही है। कुछ लोगों में कुव्वत मुदाफ़ियत और कुछ लोगों में उनकी सलाहियतें, जो जेनेटिक सलाहियतें, मैं सारी सलाहियतों की बात नहीं कर रहा, जो जेनेटिक सलाहियतें हैं वो सारों की सेम नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसकी वजह से, मियोसिस की वजह से नहीं होती। कैसे? आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब स्पर्म और एग बनते हैं, आप लिखेंगे जी कि सर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस अकर्स। जब मियोसिस होती है तो आप अच्छी तरह जानते हैं ड्यूरिंग एनाफेज 1 क्रॉसिंग ओवर भी होती है, प्रोफेज 1 क्रॉसिंग ओवर भी होती है। और फिर आप क्रॉसिंग ओवर को डिफाइन करेंगे। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग, ये नहीं इसका ढक्कन इस पे लग गया, इसका ढक्कन इस पे लग गया, इससे क्या होगा? नया कॉम्बिनेशन। ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है इसकी वजह से क्या होता है? द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस। एंड न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन स्पर्म्स में जाएंगे। हर स्पर्म का अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा, हर एग का अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा। उनसे जो ऑफस्प्रिंग बनेगी उनका भी अलग जेनेटिक मटेरियल होगा, और जिनका अलग जेनेटिक मटेरियल होगा उनकी शक्ल, सूरत, इंटेलिजेंस, हाइट, वेट, उनकी बॉडी की बाकी सारी सलाहियतें उन पिछले वालों से डिफरेंट होंगी। और इसका फायदा होता है क्योंकि अगर ये ना हो तो मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। दिस इज व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस बेटा। और इंशाल्लाह ताला अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, कल वाले लेक्चर में, दैट इज एरर्स इन माइटोसिस एंड मियोसिस। साथ ही साथ हम वो एपोटोसिस और नेक्रोसिस को पढ़ के ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।